Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like the physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज आप नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसकी बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सकें. अगेन जिसने पहले से मेरी चैनल फिजिक्स देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट फ्लो. ठीक, इससे पहले मैंने अपने वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड निकालना बता दिया था ड्यू टू सर्कुलर करंट फ्लो का एट द सेंटर और एंड ऑन द एक्सिस में. जिसने वीडियो नहीं जाके देखी है वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. अगेन अब मैं आपको रूल बताऊंगी कि आप डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप में. आइदर ऑफ द फ्लोइंग टू रूल होते हैं कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए आप दोनों में से किसी भी रूल का यूज़ कर सकते हैं. पहला होता है राइट हैंड थंब रूल. ये क्या होता है? इफ़ वी कर द पाम ऑफ अवर राइट हैंड, यदि हम अपने अगर राइट हैंड के पाम को कर्ल करें एंड अराउंड द सर्कुलर वायर पर विद द फिंगर्स पॉइंटिंग, जो हमारी फिंगर होंगी वो पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, हमारी फिंगर बताएंगी डायरेक्शन ऑफ द करंट के, और जो हमारा स्तंभ बताएगा वो हमें बताएगा गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल. क्लॉक रूल कहता है कि दिस रूल गिव द पोलैरिटी बताता है ऑफ एनी फेस के सर्कुलर करंट लूप की. पोलैरिटी किसे कहते हैं? नॉर्थ पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी. और इफ द करंट अराउंड एनी फेस ऑफ द कॉइल इज एन एंटी क्लॉकवाइज, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राउंड कर रही है तो इट बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती है. और यदि वो क्लॉकवाइज की तरह कर रही है तो हम उसे साउथ पोल कहते हैं. ये देखिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ठीक, नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप. आपसे कई बार ग्राफ बना के पूछ ले जाता है कि ये ग्राफ किस लिए है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच जो ये ग्राफ है ये किसके लिए? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए. ठीक, आपको डायग्राम से क्या दिख रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप विद डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर एंड द वैल्यू बी इज मैक्सिमम एट द सेंटर, क्योंकि जहाँ पे ओ है उसके ऊपर बी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, वही क्या हमारा सेंटर है. एंड इट डिक्रीज एज वी गो अवे, और वो दोनों तरफ से डिक्रीज हो रही है फ्रॉम द सेंटर से ऑन द अदर साइड ऑफ द लूप की दूसरी तरफ से. यहाँ से भी वो डिक्रीज हो रही है और यहाँ से भी डिक्रीज हो रही है और यहाँ से वो बढ़ रही है. तो ये हो गया हमारा बी. ये क्या हो गया हमारा? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप. नेक्स्ट आता है एम्पियर सर्कुलेटर लॉ. इज 90% इंपॉर्टेंट. आपको रटा होना चाहिए कि एम्पियर सर्कुलेटर लॉ क्या होता है, आपसे पूछ भी लिया जाता है. तो लेट्स बिगिन स्टार्ट. इट स्टेटेड है, कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट का, इज इक्वल टू द म्यू नॉट के बराबर होता है. म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी कांस्टेंट, जिससे टाइम द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज लूप और सर्किट. मतलब मैथमेटिकल ऐसे कैसे लिखेंगे? बी डॉट एल, ये जो हमारा ये जीरो बना रखा है ना, ये हमारा क्लोज लूप है. क्लोज लूप को बताता है. बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यही क्लोज लूप को दिस क्लोज लूप इज कॉल्ड एम्पियर लूप. इसे हम एम्पियर लूप भी कहते हैं. नेक्स्ट होता है कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ टू द स्टेट कंडक्टर. हम एम्पियर लॉ का यूज़ करके स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. देखिए कैसे. फिगर शो circular loop of radius r around infinitely long straight wire carrying current I. Figure show circular loop of radius r. देखो रेडियस r है, करंट I है. हमने फिर से इसमें dl छोटा सा पार्ट मान लिया और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b है यहाँ पे. ठीक, ये डायरेक्शन इस तरफ, ये डायरेक्शन इस तरफ, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बी की डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है. तो हमने इस बार ऐसे ले लिया कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है बी की. अब देखिए, एज द फील्ड लाइन सर्कुलर होगी तब द फील्ड बी एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर रूप इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट. टेंजेंट होगा पॉइंट के. बाय सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर रूप. मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होगा सर्कुलर रूप के. बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि बी और डी एल के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री. फिर आपने यहाँ पे देखा बी
बी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डी एल है, जिस डायरेक्शन में डी एल है उसी डायरेक्शन बी है, तो बी और डी एल के बीच एंगल क्या है हमारा 0 डिग्री। तो ये हो गया। डी एल की वैल्यू क्या होगी सर्कुलर के लिए 2 पाई आर, एम्पियर के हिसाब से बी डॉट डी एल किसके यहाँ पर म्यू नॉट आई, और यहाँ हमने क्या निकाला बी डॉट 2 पाई आर। तो दोनों को बराबर करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई 2 पाई आर। तो ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, ठीक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट होता है सोलेनॉइड। व्हाट इज द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या कहते हैं? अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनॉइड का मतलब एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जो कि वाउंड क्लोजली, जो कि घुमा होता है, वाउंड होता है मतलब क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में होता है बाय अ लॉन्ग सोलेनॉइड। यदि हम किसी लॉन्ग सोलेनॉइड को लेते हैं, वी मीन दैट हमारा मतलब होता है जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड की होती है वो वेरी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। मतलब सोलेनॉइड की क्या खासियत होती है कि उसकी जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है उसकी डायमीटर के कंपैरिजन में। द पोलैरिटी ऑफ एनी एंड ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एम्पियर राइट हैंड रूल। जो पोलैरिटी होती है सोलेनॉइड की कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय एम्पियर राइट हैंड रूल। देखिए और एम्पियर राइट हैंड रूल क्या होता है? ये हैंड ही बना रखा है मैंने। ग्रैब्स द सोलेनॉइड विद द राइट हैंड, ठीक है, आप पकड़े राइट हैंड से सोलेनॉइड को, सो दैट द फिंगर पॉइंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो आपकी जो फिंगर पॉइंट है देखिए डायरेक्शन बताती है करंट के, एंड द एक्सटेंडेड थंब, और जो थंब होता है, विल देन इंडिकेट द फेस ऑफ द सोलेनॉइड, फेस ऑफ द सोलेनॉइड को बताता है, दैट हैज़ नॉर्थ पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी क्या है? नॉर्थ पोलैरिटी है, ठीक। और ये देखिए बाउंड हो रही है इसमें, जो मैंने आपसे भी कहा था। तो ये है हमारा है एम्पियर राइट हैंड रूल। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड का। तो देखिए कैसे है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड, देखिए रहा क्लोज वाउंड, ये रहा हमारा वाउंड हो रखा है, क्लोज बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, यूनिफॉर्म होता है एवरीवेयर में, एंड जीरो आउटसाइड, और बाहर की तरफ जीरो होता है। टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, हमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट में हम कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ए बी सी डी, हम एक रेक्टेंगुलर क्लोज बनाएंगे ए बी सी डी एज द एम्पियर लूप, उसे कहेंगे एम्पियर लूप। देखिए ये बाउंड हो रहा है, ये हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये नॉर्थ है, ये एस है, करंट फ्लो यहाँ से जा रही है और वो इस तरफ से निकल लिए, एक एम्पियर लूप लिया है ए बी सी डी, ठीक। ए डबल सी डॉट मतलब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होती है। आई क्या होती है? टोटल करंट थ्रू लूप ए बी सी डी। बी डॉट डी एल को हमने कैसे किया? ए से बी में, देखिए ए से बी, बी से सी से डी और फिर डी से ई, मतलब कौन सा वाला किया है? ए से बी से सी से डी से ए, एम्पियर सर्कुलर लूप लिया है यहाँ पे, ठीक। अगर आप ए से बी जाते हैं तो एंगल 0 है, और ए से डी जाते हैं तब भी एंगल 0 है। देखो ए से बी में 0 एंगल है, बी से सी में 90 एंगल है, डी से सी में, फिर से डी से सी में आपका फिर से यहाँ पे 0, डी से सी में, सी से डी में फिर से 90 एंगल और ए से डी में फिर से 90 एंगल है, ठीक। तो यहाँ पे जब आप इसे लिखाएंगे, देखो बी से एक हम ए से बी करके दिखा देते हैं। देखिए ए से बी में एंगल 0, बी से सी में 90 डिग्री, ठीक। डी से सी में फिर से आपका 0 और फिर ऐसे यहाँ पे आपके ए से डी में आपका 90 डिग्री, ठीक। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर से आपका जब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री ए से बी से सी 90 डिग्री, सी से डी फिर से 90 डिग्री और ए से डी फिर से 90 डिग्री। तो बस आपका ये वाला बचा, क्योंकि 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो आपका सिर्फ ये वाला बचा ए से बी डॉट डी एल, और बी आपने बाहर निकाल दिया, एल की वैल्यू लिखी। एल क्या होता है यहाँ पे? वेयर एल लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी जो भी दिखाया था, लेंथ ऑफ ए बी रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, लेट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल एल, then the number of turn in length L of the solenoid NL, thus the current I of the solenoid head to the loop ABCD NL time, और टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप ABCD क्या हो जाएगी? NLI, क्योंकि N स्मॉल टर्न है, L हमारी लेंथ है AB की और I इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक। B डॉट डी एल म्यू नॉट आई होता है, ठीक।
आई की वैल्यू क्या लिखी है हमने यहाँ पे, बी डॉट डी एल में डी एल की जगह बी एल हो गया, म्यू नॉट आई की जगह म्यू नॉट आई हो गया हमारा एन एल आई, काट दिया तो बी की वैल्यू क्या बची हमारी, म्यू नॉट एन आई। तो ये हमारा फॉर्मूला निकला मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, और इट कैन बी इजीली शोन दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज जस्ट 1/2 ऑफ दैट इट्स मिडल। जब ये ए से बी की, जब ये हमने ए से बी का निकाला तो मिडल के लिए क्या होगा, हाफ होगा, ठीक। मतलब देखिए बी एंड इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई। फिगर शो द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड विद डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। एंड वाले सोलेनॉइड में इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पर ये फ्लैट हो रहा है। ठीक है, उसमें जिससे पहले क्या था उसमें ऐसे चोटी बन रही थी, पीक बन रहा था, इसमें यहाँ पे फ्लैट है। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक। आपसे ग्राफ भी पूछा था कि ग्राफ बताइए ड्यू टू सोलेनॉइड का। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम टॉरॉइड। अगेन एंड अगेन मैंने आपको जितना अब तक पढ़ा दिया है, उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन इसके अलावा 9th 10th 11th 12 BSc MSc के स्टूडेंट को भी कोई टॉपिक पूछना हो फिजिक्स से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपनी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल अपलोड करते रहेंगे। बिकॉज द नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ की तभी समझ लीजिए लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं टॉरॉइड के टॉपिक पर। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।